गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हरिप्रिया। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 4 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर वर्कशीट नंबर 2। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय मेजरिंग द साइड्स। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और कैसे? बाय मेजरिंग द साइड्स। अब नाउ व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर होता क्या है? तो आप अपनी बुक में देखेंगे एट पेज नंबर 105 इट इज रिटन ओवर देयर, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर। यानी कि क्लोज फिगर आपको पता है क्या होती है? जो सारे साइड से क्लोज हो। और अगर आपको इसकी पेरीमीटर निकालना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक ट्रायंगल, अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे? जैसे इसकी ये साइड है 1, ये है 2, ये है 3, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। आपको बस की सारी साइड्स को ऐड करना है और उसी को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मीन्स द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाउंड्री ऑफ द शेप। फाइन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ए पार्ट। ए पार्ट में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको बताना है। यहाँ पे लिखा था मेजरिंग द साइड्स, तो आप मेजर कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप स्केल को यहाँ रखोगे, 0 से स्टार्ट होगा। सो दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेजर करोगे, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। इसको मेजर करोगे, ये आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ लिखोगे पेरीमीटर ऑफ द शेप इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे इस ट्रायंगल को नेम कर दो, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, अब आप यहाँ लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी आपको सारी साइड्स का सम करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप यहाँ पे किसका सम करोगे? ए बी का। आपको करना है ए बी प्लस बी सी प्लस में आपको करना है सी ए। आपको इन तीनों साइड्स का प्लस करना है। तो ए बी आपकी कितनी है? ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड देन सी ए इज इक्वल्स टू अगेन 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो गया? 5, 5, 10 एंड 14। तो ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऐसे आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसको मैंने नेम कर लिया ए बी सी डी। ये आपकी 5 सेंटीमीटर आप मेजर करना, मैंने मेजर करके रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 एंड 4। अब आपको पेरीमीटर निकालना है इस शेप का, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ लिखोगे पेरीमीटर of shape is equals to sum of all sides। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे आपको किस किस का सम करना है? ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए डी आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। डी सी है आपकी 5 सेंटीमीटर। सी बी है आपकी 4 सेंटीमीटर एंड देन BA is again 5. So 4 plus 4 8 and 5 plus 5 is 10. So it is 18 centimeter. And this is your answer. Fine. Now let's see the C part. Next C part में यहाँ पे आपको एक और शेप दे रखी है, इसको मैंने नेम कर लिया A B C D E F। ठीक है, साइड्स मैंने अगेन मेजर कर लिया, आप मेजर करना आपका यही आएगा। अब यहाँ पे है पेरीमीटर of shape is equals to sum of all sides equals to, अब आपको किसको ऐड करना है? ए बी को, ए बी देन बी सी देन सी टू डी देन डी टू ई, ई टू एफ एंड देन एफ टू ए। ठीक है, so AB is equals to 1 centimeter, BC is equals to 3, CD is equals to again 3, DE is equals to 4, EF is equals to 3 and FA is again 3. So this is 3 plus 1 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So hence the answer is 17 centimeter. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट में आपको यहाँ पे ग्लास की शेप दे रखी है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है।
हमने यहाँ नेम कर लिया ABCD, साइड्स हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, आप स्केल से इसको मार्क कर लेना, मेजर कर लेना आई मीन। सो आप जो नेम है इसको कोई भी दे सकते हो, यू कैन गिव PQRS WXYZ, तो मैंने ABCD ही दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप यहाँ लिखोगे पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। फाइन। अब यहाँ पे आपको किस किस को ऐड करना है, AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA, ठीक है। तो AD है आपका 5, DC है आपका 4, CB है अगेन आपका 5 एंड BA इज अगेन 5। सो इट इज़ 5 प्लस 4 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो योर आंसर इज 19 सेंटीमीटर। डन। So now let's move on to question number 2 of worksheet number 2. So question number 2 says find the perimeters. आपको क्या करना है, find the perimeters of the following figures using the measurements given below. अब पहले क्वेश्चन में था आपको मेजरमेंट्स खुद स्केल की हेल्प से करनी थी, लेकिन इसके अंदर आपको मेजरमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, उसी के आपके हिसाब से चलना है। तो पेरीमीटर निकालना हमें शेप का, तो वी विल अगेन राइट पेरीमीटर ऑफ द शेप is equals to sum of all sides. Fine. Now you can name this figure. Let's name it P, Q, R and S. So here you will write PS plus SR plus RQ plus QP. ठीक है. So PS is equals to 3 centimeter, SR is equals to 4 centimeter, RQ is again 3 and QP is 4. So 4 plus 4 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14. So your answer is 14 centimeter. Fine. So now let's move to B part. B part में इसको नेम कर लेते हैं A, B, C, D and E. आप यहाँ पे अगेन लिखोगे पेरीमीटर of shape is equals to sum of all sides is equals to A plus AB plus BC plus CD plus DE and plus EA, ठीक है। AB is equals to 2 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 3 centimeter, DE is 4 centimeter and E to A is 2 centimeter. 4 plus 2 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So your answer is 15 centimeter. So now in the C part, let's just name this figure A, B, C, D, E and F. Fine. So now here you will write perimeter is equals to sum of all sides is equals to AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. So AB is equals to 1, BC is 3, CD is 3, DE is again 1, EF is 4 and F to A is 4. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So hence the answer is 16 centimeter. नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर आपको थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जो बीच वाला आपको लाइन दिख रही है ना, इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, आपको बस पेरीमीटर निकालना है। ये जो बीच में आपको लाइन दे रखी है वो आपको कन्फ्यूजन के लिए दे रखी है, तो उसका इसमें कोई मतलब नहीं है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस क्वेश्चन। इसको भी आप ऐसे ही नेम करोगे A, B, C, D, E and F. So here you will write perimeter is equals to sum of all sides
इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया A to B प्लस B to C, B to C प्लस C to D प्लस D to E प्लस E to F एंड प्लस F to A. फाइन. सो AB यहाँ पे आपको दे रखा है AB. सो AB इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. Then BE is BC. So BC is equals to 2 centimeter. Then CD is equals to 4 centimeter. DE is equals to 3 centimeter. EF is 2 centimeter. And FA is again 2 centimeter. So just add these. 2 plus 1 3. 3 के बाद 4 7. 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 and 14. So your answer is 14 centimeter. Next we have is worksheet number 3 that we are going to do in next video. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों ही केसेस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय, मीट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो.